गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैपी। तो आज मैं आपको क्लास 5th की हिंदी की रिमझिम बुक का पाठ एक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और अपने पर्सनल नोट्स भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका पहला चैप्टर है हिंदी की बुक का, राख की रस्सी। तो इसमें लोनपो गार है और मैं आपको उसकी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोनपो गार नाम का तिब्बत के 32वें राजा सोनगो सेन गापो का मंत्री था। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी उनकी, पर उनका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनका जो बेटा था वो बहुत ही भोला था। वो हमेशा उसके विषय में सोचते रहते थे कि मेरा बेटा बहुत भोला है, मेरे बाद इसका क्या होगा। तो फिर उसने एक दिन क्या किया, उसने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, ये लो, मैं तुम्हें 100 भेड़ें देता हूँ, इनके साथ शहर में जाओ और 100 बोरे जौ के लाओ। और उसने ये भी कहा था साथ में, लोनपो गार ने अपने बेटे को, कि तुम्हें ना इन बकरियों को बेचना ना ही इन्हें मारना, पर तुम्हें फिर भी इनको लेके जाओ, इनके साथ वापस आओ और तुम्हें 100 बोरे जौ के लाने हैं। फिर बेटा वहाँ से चला गया भेड़ों को लेकर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चला गया लोनपो गार का बेटा। तो फिर वह अपने घर से चला गया। फिर वह एक जगह बैठ गया और वहाँ पे उदास होकर बैठा रहा। थोड़ी देर वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे को पैसे भी नहीं दिए, कह दिया भेड़ों को मारना भी नहीं ना बेचना। तो फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब वो बैठा होता है थोड़ी देर में एक लड़की आती है। वो लड़की उससे पूछती है, बताओ क्या बात हुई, तुम इतने दुखी क्यों हो। वो लड़का कहता है कि मुझे मेरे पिता ने 100 भेड़ें दी हैं और कहा कि शहर में जाओ और 100 बोरे जौ के लाओ, जो एक तरीके का अनाज होता है, और कहा है कि इनको ना ही बेचना ना ही इन्हें मारना। तो फिर वो लड़की उन्हें कहती है, तुम उनके बाल उतरवा दो। लड़की ने उसे आइडिया दिया कि तुम भेड़ों के बाल उतरवा दो और जो पैसे मिलेंगे उनसे 100 बोरे जौ के खरीद लो। तो फिर बेटे ने ऐसे ही किया और फिर वो घर चला गया, यह सोचकर कि पिताजी खुश होंगे, पर उसके पिताजी खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने वापस यही कहा, मुझसे वापस कहा। वो वापस उसी जगह जाके बैठ गया, उससे वापस वही लड़की मिली। उस लड़की ने इस बार उसे कहा कि तुम इन भेड़ों के सींग काट दो। तो उसने सींग काट दिए, जो फिर उसे वापस पैसे मिले, उसने फिर से 100 बोरे जौ के ले। फिर वो गया, उसने अपने पिता को बताया कि मुझे लड़की मिली थी, उसने मुझे कहा ये सब करने को, तो मेरे को 100 बोरे जौ के मिले। तो फिर उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, तुम उस लड़की को जाके ये कहना कि उसे मेरे लिए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनानी है। तो फिर वो चला जाता है वहाँ से। तो फिर वो वहीं पे जाके बैठ जाता है। तो फिर उसे वो लड़की मिलती है। वो लड़की कहती है कि पूछती है कि बताओ क्या हुआ। वो लड़का कहता है कि मेरे पिता ने इस बार तुम्हें ये कहा है कि तुम उनके लिए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाओ। वो कहती है, मैं बना तो दूंगी, पर तुम अपने पिता को कहो कि उन्हें पहननी पड़ेगी वो रस्सी। वो अपने पिता के पास जाता है, उसके पिता कहते हैं हाँ मैं पहन लूँगा। तो फिर वो लड़की क्या करती है, वो लड़की एक पत्थर लेती है, उसके ऊपर वो 9 हाथ लंबी एक रस्सी रख देती है, फिर उस रस्सी को वो जला देती है। तो फिर वो थोड़ी देर में रस्सी जो राख बन जाती है वो उसी का शेप ले लेती है। तो फिर वो उस लड़के को कहती है कि जाओ अपने पिता को बुला के लाओ। वो कहते हैं, फिर उसके पिता कहता है आके कि तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तो फिर वो लड़की उसके पिता का प्रस्ताव मान लेती है और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये तो थी, अब आपको मैंने छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे आ गए क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं अब आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। तो चलिए गाइस, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है,
तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से वह यह सोचकर परेशान होते होंगे कि मेरा बेटा भोला है, मेरे बाद इसका क्या होगा, लोग इसे लूट लेंगे और ठग लेंगे। तो ये लोनपोगार सोचता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न 2 है, तुम अगर तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती? इसका उत्तर है, अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो उसे समझदार बनाने के लिए किसी अच्छे से शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेज देते। तो चलिए प्रश्न 3 कर लेते हैं। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसका क पार्ट है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए उसे शहर भेजा था। अब प्रश्न 4, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि 100 बोरे जौ के शहर में ही मिल सकते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो और आपको इन चीज़ों का करना है। लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। तो चलो कर लेते हैं। इसका उत्तर है, पहले हम जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। इन सब में से जातिवाचक संज्ञा शहर, धातु, वेशभूषा और भोजन। चलो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेह, तांबा, शेरवानी और खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। जातिवाचक संज्ञा शहर और उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? श्री गंगानगर, दिल्ली और जयपुर। अगला जातिवाचक संज्ञा है धातु, तो फिर इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा तांबा, सोना और चांदी। फिर है वेशभूषा, शेरवानी, कमीज, सलवार। फिर भोजन, खिचड़ी, चावल और खीर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो ख़त्म होते हैं। अब एक यहाँ पे हमारे पास एक वर्कशीट है, तो मैं आपको उसे भी दिखा देती हूँ। वो वर्कशीट है ये। गतिविधि 1 यानी कि एक्टिविटी 1, खाली जगह भरो। मैं तुम्हें डैश में घुसने नहीं दूंगा। किस में नहीं घुसने दूंगा? घर में नहीं घुसने दूंगा। नेक्स्ट, क्या बात है, तुम इतने डैश क्यों हो? तुम इतने उदास क्यों हो? लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का डैश रखा, प्रस्ताव रखा। ऐसी रस्सी बनाना डैश नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। उसने डैश के सींग काट लिए, उसने भेड़ के सींग काट लिए। चलो अब गतिविधि 2 कर लेते हैं। अर्थ लिखो। मशहूर, प्रसिद्ध, भोला, नादान, संदेश, सूचना, विजयी, जीत, चकित, हैरान, दुख, दुखी, उदास, असंभव, नामुमकिन, तरीका, उपाय, मुश्किल, कठिन। तो गाइस, ये तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए और आपको मैंने अपनी वर्कशीट भी दिखा दी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए तब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।